हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश पाठमाला भाग 8 का जो चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ सो केवल है अध्ययन के पढ़ने के लिए। उसका शीर्षक है अनोखी छुट्टियाँ। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा लड़का जो है क्षितिज नाम का, वह छुट्टियाँ हर साल अपने शहर में ही बिताता था। जब गांव जाना हुआ तो वह बहुत दुखी था कि गांव में क्या जीवन हम कैसे बिताएंगे, कैसे रहेंगे। वहाँ कीचड़ रहता है, घर अच्छा नहीं रहता है। लेकिन वहाँ जब गया तो गांव में उसे मन लगने लगा और शहर से अच्छा गांव ही लगने लगा। और वहाँ जाकर के वह अपने दादी अम्मा आस पड़ोस के लोगों से परिचित हुआ। तो उसी कहानी को बच्चों के जीवन को दिखाया गया है कि उसको गांव से भी संपर्क करना चाहिए, अपने रिश्तेदार से मिलना जुलना चाहिए। आइए कहानी पढ़ते हैं। अनोखी छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी। क्षितिज कक्षा में प्रथम आया था। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। मम्मी ने उसे साइकिल और पापा ने घड़ी दिला दी थी। 8 दिन पंख लगाकर उड़ गए। पंख लगाकर उड़ जाने का मतलब समय बीत जाना, बहुत जल्दी जब समय बहुत जल्दी बीत जाए उसको पंख लगाकर उड़ना कहते हैं। न पढ़ाई की चिंता और न ही स्कूल जाने का झंझट। एक दिन क्षितिज शाम को खेलकर लौटा तो देखा मम्मी उदास बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भी थे। उन्होंने बताया, गांव से रामदीन काका का फ़ोन आया है। दादी अम्मा बीमार है, उन्हें जल्दी बुलाया है। माँ ने पापा को फ़ोन कर दिया था। रात की ट्रेन से उन्हें निकलना था। ट्रेन में बैठकर भी क्षितिज को मज़ा नहीं आया। रह रह कर उसका ध्यान अपने दोस्तों की ओर चला जा रहा था। वह सोचने लगा, उसके न रहने पर अभिनव खूब छक्के लगाएगा और खूब सारी शतक लगा लेगा। अभिनव इसका दोस्त है जिसके साथ वह खेला करता था। उसकी याद वह ट्रेन में बैठ करके कर रहा है। क्षितिज को बेमतलब गुस्सा आने लगा। अभिनव कितनी सेखी बघाड़ेगा स्कूल खुलने पर। पढ़ाकू दीपक तो गणित की पूरी किताब खत्म कर लेगा। शाश्वत अपनी पहाड़ी यात्रा की बातें करेगा और वह क्या करेगा? वह तो गांव जाकर घर में बंद हो जाएगा। वहाँ कहाँ होगी ऐसी दुकानें जहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, आइसक्रीम मिले। उसे अम्मा पर गुस्सा आने लगा था। इतनी बार पापा ने कहा, पर अम्मा शहर आने को तैयार नहीं होती। न जाने क्या रखा है उस टूटे फूटे मकान में और न जाने क्या क्या वह सोचता, पर उसकी आंखें लग गई। और जब खुली तो पाया स्टेशन आ चुका है और माँ उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। हर वर्ष छुट्टियाँ में जब पापा गांव आते थे तो वह नानी के पास ही रुक जाता था, पर इस बार पापा का ट्रांसफ़र होने से उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा और नानी वहीं रह गई थी, इसलिए उसे गांव आना पड़ा। बच्चों, यह पहली बार गांव आ रहा है और रास्ते में वह अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था कि वह अपना जो कौन है अभिनव है वह बहुत छक्के लगाएगा। उसके बाद जो बच्चा एक पढ़ने वाला पढ़ाकू है पूरी गणित बना लेगा। शाश्वत जो है सो, और शाश्वत है वह पहाड़ी यात्रा की वर्णन करेगा। लेकिन वह क्या करेगा? वह गांव की बातें ही करेगा। वहाँ की टूटी फूटी मकानों में वह क्या कर सकता है? और दूसरी इसको चिंता थी कि वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर भी खाने को नहीं मिलेगी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसके बाद जब आँख खुली तो स्टेशन आ चुकी थी। स्टेशन पर रामू काका उन्हें लेने आए थे। पापा ने काका के पाँव छुए। स्टेशन के बाहर एक टेम्पो खड़ा था। ऐसा विचित्र सा टेम्पो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे चारों उसमें बैठ गए। कुछ ही देर में उस टेम्पो में लोगों ठसाठस भर गए। क्षितिज को लगा उसका दम घुट जाएगा। उसने गुस्से में मम्मी की ओर देखा, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। टेम्पो से उतरकर लगभग 10 मिनट पैदल चलकर वह जिस घर में पहुंचा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। इस घर में उसकी दादी अम्मा रहती हैं। इतने बड़े घर में उसने कभी कल्पना ही नहीं उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने देखने लगा कि दादी अम्मा रो रही हैं। पापा उनके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगे। माँ पैर दबाने लगी। तब तक न जाने कहाँ से कौन कौन आ गए थे, जिन्हें मम्मी
आ गई थी, जिन्हें मम्मी पापा, चाची, भाभी, बुआ आदि कह रहे थे। वह भौचक्का कभी दादी अम्मा को, कभी माँ पापा को और कभी आने वाले को देख रहा था। एक नानी के पड़ोस में रहने वाली मोनिका दीदी जैसी दिखने वाली लड़की ने उसे अपने पास बुलाया और नाम पूछा। फिर लस्सी का गिलास पकड़ा दिया और 2 लड्डू क्षितिज को देते हुए बोली, खाओ बबुआ। क्षितिज ने मम्मी की ओर देखा। मम्मी बोली, खा लो, यह तुम्हारी रमा बुआ है। बच्चा यहाँ आश्चर्यचकित इसलिए था कि शहर में तो कोई किसी से यहाँ जाते नहीं है उतना, कभी कभार कोई आते हैं, और यहाँ इतने सारे लोग को आया हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित था, ये लोग कौन है और इतना मात्रा में, इतनी संख्या में क्यों उपस्थित है। क्षितिज लड्डू लेकर बाहर आ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्यों आभास, ये सभी लोग हमारे घर में ही रहते हैं? आभास बोला, अरे नहीं, ये लोग पड़ोस के घरों में रहते हैं, तुम लोगों को आया हुआ देखकर आ गए। क्षितिज को अपनी कॉलोनी याद आई, जहाँ किसी के आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई कभी कभार ही घर पर आता। दादी के घर सा माहौल उसने कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद बहुत सारे आदमी आंगन में आ गए। उससे लगा जैसे पार्टी हो। आभास ने ही बताया कि ये पापा के दोस्त हैं। पापा के इतने सारे दोस्त? क्षितिज को आश्चर्य हुआ। जहाँ तक उसे पता है, मथुरा के या फिर आगरा के उसके घर में पापा के कोई दोस्त कभी नहीं आए। आभास ने बताया, ये सभी लोग हर वर्ष तुम्हारे पापा के आने पर आते हैं। तुम पहली बार आए हो, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। इनमें से कुछ लोग तुम्हारे पापा के साथ पढ़े हैं और कुछ लोग वहीं गांव में रहते हैं। सभी इंतजार करते हैं तुम्हारे पापा के आने का, और तुम्हारी दादी अम्मा से मिलने ये लोग तो अक्सर आते हैं, हाल चाल पूछते हैं और उनकी ज़रूरत का सामान भी ला देते हैं। आभास ने अगले 2 दिनों में अपने सभी दोस्तों से क्षितिज का परिचय करवा दिया था। उनसे मिलकर क्षितिज को बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह पहली बार उनसे मिला है। समय पंख लगाकर उड़ गए। दादी अम्मा तो उन सबके आने का 1 सप्ताह बाद ठीक हो गई थी। पापा वापस चले गए थे और मम्मी और क्षितिज रुक गए थे। अब उन्हें भी जाना था। पापा लेने आने वाले थे। क्षितिज का मन यहाँ से जाने का नहीं हो रहा था। जाने वाले दिन से 1 दिन पहले वाली शाम को वह आभास के साथ सभी दोस्तों से मिलने तालाब के किनारे गया था, जहाँ सभी इकट्ठा थे। सब लड़के उसके लिए कोई न कोई उपहार लाए थे। सभी उससे वादा लेना चाहते थे कि हर वर्ष छुट्टियां बिताने यहाँ आया करेगा। बच्चों, यहाँ देखिए, जब इसका यहाँ मन लगा तो कितने सारे दोस्त हो गए थे, और जाने से पहले मिलने लगा तो सभी बच्चे कुछ गिफ्ट दिए, फिर आने का वादा लिए, यानी गांव में इसका मन लग गया था, बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। क्षितिज ने अचानक भावुक होते हुए कहा, मित्रों, ये अनोखी छुट्टियां मुझे जीवन भर याद रहेंगी। आप सबने मुझ अनजान को जो प्यार, आदर, सम्मान दिया, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं वादा करता हूँ कि छुट्टियों में तो आऊँगा ही, और यदि परीक्षाएं आदि नहीं हुई तो हर बड़ा त्योहार यहाँ आप सबके बीच मनाने आऊँगा। दादी अम्मा के बिना हम सब वहाँ उदास होते हैं, और हमारे बिना अम्मा यहाँ। अब त्योहार पर कोई उदास नहीं होगा, न अम्मा न हम। क्षितिज के माँ पापा ने अपनी आंखें पोंछ ली। उन्हें खुशी थी कि क्षितिज ने अपनी जड़ें पहचान ली थी। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं कि अपने गांव घर में और अपने रिश्तेदारों से भी मिलते जुलते रहना चाहिए। बच्चों को अपना जहाँ मातृभूमि है वहाँ से प्रेम होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग इसको पढ़ कर के लिखेंगे और इसमें से प्रश्न उत्तर बना लेंगे, छोटे छोटे रिक्त स्थान वाले भी बना लेंगे। और फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।